राधा स्वामी जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव में आ जाते हैं और ऐसा भी हो जाता है कि हम अपने आप का संतुलन भी भूलकर बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपने सतगुरु से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, लेकिन वह अपने मालिक पर ही भरोसा रखते हैं। आज की जो साखी है वह भी हमें बहुत कुछ सिखाएगी कि जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाएं, अगर हम पूरे सतगुरु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे सतगुरु कैसे कार्य संवारते हैं। एक परिवार था जो सतगुरु को बहुत प्रेम करता था, बहुत मानता था। उस परिवार में उनका एक बेटा और एक बेटी थी। वह भी बाबा जी को बहुत मानते थे। दोनों ही बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे। बहुत ही खुशहाली से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। ऐसे ही समय चलता जा रहा था। एक दिन उनका जो बेटा था वह जब स्कूटी से अपनी ट्यूशन पर जा रहा था तो उस बेटे का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ, वहाँ के जो लोग थे आसपास के, उन्होंने उठाया उस लड़के को। जब पता किया कि बच्चा किनका है तो उनको भी इन्फॉर्म किया। जब माता पिता को पता लगा तो माता पिता बहुत ही घबराहट में अपने बच्चे के पास पहुँचे। बच्चे के सिर पर काफ़ी चोट आई हुई थी और बच्चा बेहोश हो गया था। अब बच्चे को लेकर हॉस्पिटल लेकर गए तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि डरने वाली कोई भी बात नहीं है, चोट तो काफ़ी आई है लेकिन टांके वगैरह लगेंगे, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, कुछ ही टाइम के बाद इसको होश भी आ जाएगा, आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइए। उस बच्चे का जो भी ट्रीटमेंट था, उसको टांके वगैरह लगे, पट्टी वगैरह हुई, तो थोड़े टाइम बाद ही बच्चे को होश भी आ गई। जब बच्चे को सारा कुछ हो गया तो जो माता पिता थे अपने बच्चे को लेकर घर आ गए। जब घर आए तो पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हुए कि पता नहीं कैसी होनी थी, आज हमारे बच्चे पर कौन सा कष्ट आ गया है। जो उनकी माता थी वह कहने लगी कि पता नहीं आज हमारे साथ क्या होना था, तो मालिक ने इसको इसी में ही टाल दिया है। वह जो भी करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, वह कभी भी किसी का बुरा नहीं होने देते। जो उनके लड़के का पिता था और जो बेटी थी वह कहने लगी कि माता जी, मम्मी जी, जब भी हम पर कोई भी तकलीफ आती है तो आप हमेशा एक ही बात कहते हो कि पता नहीं क्या बात होनी थी, लेकिन बाबा जी ने इसको ऐसे नहीं ऐसे करके टाल दिया है। आप कभी भी ये नहीं कहते हो कि बाबा जी ने हमारे साथ बुरा किया है। तो उनकी माँ कहने लगी, ऐसा कहना ही नहीं चाहिए, हमारे सतगुरु जो भी करते हैं वह सोच समझकर करते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीते और जो बेटा था उसके टांके वगैरह भी खुल गए और बेटा ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो परिवार वाले बड़े खुश हुए कि चलो हमारा बेटा ठीक हो गया है। अब वह अपने फिर से ट्यूशन पर जाने लगा। अभी एक हफ्ता ही वह ट्यूशन पर गया होगा कि उस बच्चे का जो रहन सहन था, जो घर में तरीके थे, वह बहुत ज़्यादा बदलने लगे। जब भी बेटा कोई उनसे चीज़ मांगता था तो एक ही चीज़ की रट लगाई जाता था कि मुझे नहीं यह चीज़ चाहिए तो चाहिए। परिवार वाले बहुत उससे कहते थे, बेटा पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे, इतनी जिद क्यों करते हो। तो वह जो बेटा था वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगता था। जब वह रोता था तो रोई ही जाता था, रोई ही जाता था, और जब वह हंसता था तो हंसी ही जाता था। ऐसे उस लड़के को 1 से 2 दिन हो गए कि वो अजीबो गरीबों सी हरकतें करने लगा।
जब ऐसी हरकतें करने लगा तो जो उनके माता पिता थे बड़े ही चक्कर में पड़ गए कि हमारे बेटे को इतनी सिर में चोट लगी थी तब तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा क्या हो गया है कि बेटा अजीब सी हरकतें करने लगा है। जो उनके आस पड़ोस के लोग थे वह उनसे आकर कहने लगे कि आपके लड़के को कोई बाहरी कसर हो गई है, किसी बाहरी चीज ने पकड़ लिया है, इसीलिए तुम्हारा यह बच्चा ऐसी हरकतें करता है। अब जो पिता था और बहन थी वह भी सोचने लगे कि यह लोग सच कहते हैं, लेकिन माता जो थी वह बिल्कुल भी इस चीज़ पर भरोसा नहीं करती थी। वह कहती थी कि जो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास इलाज करवाएंगे, हमारा इतना बड़ा गुरु है वह कैसे होने देगा यह सब कुछ, यह कोई ना कोई इसके सिर में फिर कोई ना कोई ऐसी तकलीफ आई होगी जो यह ऐसी हरकतें कर रहा है। अब वह लोग फिर से डॉक्टर के पास उस लड़के को लेकर गए। जब लड़के को लेकर गए तो उसके जो सिर के टेस्ट थे वह सारे हुए। जब सारे हुए तो लड़के के सिर में उन्होंने कहा कि इसकी जो नसें हैं उसमें खून ब्लॉक हो गया है और यह तो आपकी बहुत बड़ी किस्मत है कि इसकी जो नसें हैं वह फट नहीं गई और आपके बेटे की हालत नहीं बिगड़ गई। कुछ भी हो सकता था, आपके बेटे की जान भी जा सकती थी, लेकिन आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका इलाज हम लोग करेंगे, लेकिन इलाज लंबा चलेगा, लेकिन आपका जो बेटा है वह ठीक हो जाएगा। अब जो परिवार वाले थे वह कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप इसका जो भी ट्रीटमेंट है उसको शुरू कर दीजिए। अब मालिक कभी भी किसी को ना तो डॉक्टरों के पास लेकर जाए और ना ही कभी कचहरियों के चक्कर लगवाए, क्योंकि कितना भी इंसान के पास पैसा क्यों ना हो, अगर यह दो चीज़ें जीव को मिल गईं तो वह कभी भी नहीं बच सकता और उसके जो घर का पैसा है वह कैसे जाता है पता भी नहीं लगता। ऐसी ही हालत उस परिवार की हो गई। जब बच्चे का ट्रीटमेंट करवाना उन्होंने शुरू किया तो उनके पास जितना पैसा था वह अपने बच्चे पर लगाना उन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने पैसे की भी परवाह नहीं की और अपने बच्चे का इलाज शुरू हो गया। लेकिन बच्चे का इलाज तो शुरू हो गया, लेकिन बच्चा दिन ब दिन पागलों की हरकतों पर आ गया। अब डॉक्टर भी इस चीज़ से बहुत परेशान हो गए। डॉक्टरों ने भी उस लड़के को बांधना शुरू कर दिया रस्सों से, तब जाके उसका इलाज करते थे, उसको इंजेक्शन लगाते थे। डॉक्टर भी इस चीज़ से हार गए। एक दिन उन्होंने कहा कि आपके बच्चे की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, इसको आप पागल खाने में जाकर भर्ती करवा दीजिए। जब यह बात परिवार वालों को डॉक्टरों ने कही तो माँ की आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू आ गए कि यह क्या हो गया है, मेरे बेटे को पागल खाने जाना पड़ेगा। तो वह जो परिवार था अपने बच्चे को अपने घर पर ले आए। जब घर पर लेकर आए तो वह लड़का हाथ छुड़ा कर पता नहीं किस तरीके से घर से भागने की कोशिश कर रहा था और अजीबो-गरीबों सी बातें करता था, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था। तो जो परिवार वाले ने उन्होंने उस लड़के को इस तरीके से बांधा, पकड़ा और रस्सियों से, संगलों से उस लड़के को बांधकर एक कमरे में बंद कर दिया। यह सब चीज़ें जो आस पड़ोस के लोग थे वह भी देख रहे थे कि इनका लड़का बिल्कुल पागल हो चुका है। अब आकर वह फिर से उन परिवार वालों से कहने लगे कि लड़का बहुत ज़्यादा आपकी जो हरकतें कर रहा है, इसको सच में कोई बाहरी कसर हुई है, आप पता नहीं क्यों डॉक्टरों के चक्करों में पड़े हो। यह जो हरकतें हैं यह किसी ना किसी चीज़ का संकेत दे रही हैं, पता नहीं आपको क्यों नहीं समझ में आती। अब वह जो पिता थे, बहन थी, वह माँ से भी लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। वह कहने लगे कि तुम बस गुरुजी बाबा जी करते रहना, बाबा जी ने आज तक फिर कुछ किया तो नहीं, अभी तक फिर तुम्हारे बाबा जी आए तो नहीं,
हमारा तो सारा कुछ बर्बाद हो गया है। बेटे को हमने संगलों से बांध कर रखा है, पागल खाने की नौबत आ गई है, लेकिन तुम्हारे बाबा जी ने अभी तक कुछ भी नहीं किया। जब यह चीज एक माँ को कही तो माँ की आंखों में आंसू और अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा। वह अपने परिवार से कहने लगी, यह सारा कुछ उसके हुक्म में हो रहा है। आज पता नहीं मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता कि नहीं होता, पता नहीं क्या होना था हमारे साथ। यह सब कुछ मालिक जानता है, हम नहीं जानते। पर पता नहीं आप इतने गुरु को मानते हुए आज ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। मैं किसी सियाने के पास नहीं जाऊंगी, मेरा गुरु ही सियाना है, मेरा गुरु ही सारा कुछ जानता है। वह बड़े से बड़े वेद, बड़े से बड़े मंत्र, सब कुछ उसी के पास है। वह करने को आ गया तो क्या नहीं कर सकता। अब पूरा जो परिवार था वह कहने लगा, हमें तो लगता है बेटे के साथ साथ माँ भी पागल हो गई है। बहुत ज़्यादा उस घर में कलेश हो गया, लेकिन माँ का जो भरोसा था, जो विश्वास था अपने गुरु के लिए, वह खत्म नहीं हुआ। अब लड़के को देखती थी और गुरु के आगे अरदास करती थी। एक दिन क्या हुआ कि कोई फकीर ऐसे ही घूमते घूमते उनके घर आ गया। जब घर आ गया तो वह जो फकीर था कहने लगा कि आज मैं तुम्हारे घर आया हूँ, मांगो जो मुझसे मांगना चाहते हो। यह बात सुन के जो पिताजी थे और जो उनकी लड़की थी वह बाहर आए और आकर फकीर से कहने लगे कि फकीर जी, आप तो फिर सब कुछ जानते होगे। तो वह फकीर कहने लगा, मैं तो सारा कुछ जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे घर एक लड़का है, वह बहुत बीमार है और वह पागलों की जैसे हरकतें करता है। तो वह जो परिवार था वह कहने लगा, आपको अगर यह पता है तो आप फिर उसका इलाज भी कर सकते हो। तो वह फकीर कहने लगा कि हाँ, मुझे एक बार उस लड़के से मिला दो, मैं उसका इलाज ज़रूर करूँगा। जब यह बातें उस माँ ने सुनी तो माँ ने फकीर से कहा कि फकीर, तू मेरे बच्चे का इलाज नहीं कर सकता, ना ही तू हमारे अंदर आएगा, क्योंकि मेरा जो गुरु है वह बहुत बड़ा है। मेरा गुरु ही मेरे बच्चे को ठीक करेगा और कोई फकीर और कोई ज्योतिषी और कोई तांत्रिक मेरे बच्चे को ठीक करेगा ही नहीं। तो वह जो परिवार था वह कहने लगा, हम तेरे के हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे को ठीक हो जाने दो, इस फकीर को एक बार बच्चे को देख लेने दो। वह फकीर जब अंदर गया तो क्या देखता है कि सामने सतगुरु की तस्वीर लगी हुई। जब उस तस्वीर पर ध्यान गया तो वह फकीर कहने लगा कि बीबी, यह जो तेरा गुरु है यह बहुत ही शक्ति वाला है और इसमें बहुत पावर है। यह तेरे बच्चे को ठीक जरूर करेगा, लेकिन मैं कुछ तुम्हें पुड़ियाँ देकर जाऊंगा, कुछ दवाई देकर जाऊंगा, वह तुम अपने बच्चे को खिला देना और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वह माँ कहने लगी कि मुझे तेरी कोई भी पुड़ी नहीं चाहिए, मेरा बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। तो वह जो फकीर था वह कहने लगा, अपने गुरु पर तो भरोसा करती है, जो तेरे घर सतगुरु की फोटो लगी है उस पर तो भरोसा करती है ना, वह तो कर देंगे ठीक, लेकिन मैं आऊँगा और वह पुड़ियाँ लेकर आऊँगा तो तुम्हारा बच्चा जरूर ठीक हो जाएगा। वह जो पिता था और जो लड़की थी वह कहने लगी कि नहीं नहीं, आप फकीर जी वह पुड़ियाँ जरूर लेकर आना, जो हमारा भैया ठीक हो जाए। वह फकीर वहाँ से चला गया। जब फकीर वहाँ से चला गया तो अगले दिन वह जो पुड़ियाँ तैयार करके वह लेकर आया। जब लेकर आया तो आकर फिर उसी कमरे में कहने लगा कि अब जो भी करेंगे तुम्हारे सतगुरु करेंगे। यह जो पुड़ियाँ मैं देकर जा रहा हूँ यह तो तुम्हें खिलानी ही खिलानी है, लेकिन उसके साथ मैं एक बात और कहकर जाता हूँ, वह भी आपको पूरी करनी पड़ेगी। वह परिवार वाले कहने लगे कि वह क्या है। तो वह फकीर कहने लगा,
जो तुमने लड़के का ट्रीटमेंट रोक दिया है, जो डॉक्टरी इलाज तुम लोगों ने करवाना छोड़ दिया है, एक बार मेरे कहने से वह जो डॉक्टरी इलाज है वह शुरू करवा लीजिए। जब वह दवाई चलेगी तो दवाई के साथ साथ यह पुड़ी खिलानी है तुम्हें। यह पुड़ी तभी कामयाब होगी। जब वहाँ पर इलाज होगा, दवाई खाएगा, बाद में यह पुड़ी खिला देना, और 1 महीने के बाद मैं फिर से आऊँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि आपका जो बेटा है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। परिवार वाले कहने लगे कि यह तो बिल्कुल पागलों की हरकतें कर रहा है, डॉक्टर भी इसको एडमिट नहीं करते। वह तो कहते हैं कि पागल खाने ले जाइए, और हम अपने बेटे को पागल खाने लेकर नहीं जाएंगे। वह फकीर कहने लगा कि जो भी करेगा वह तुम्हारा सतगुरु करेगा, मेरे में इतनी ताकत नहीं है, वह करेगा। ऐसे ही वह फकीर यह बात कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वह जो परिवार है उन्होंने अपने बेटे को फिर से एक डॉक्टर ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो साथ में वह जो फकीर पुड़ी देकर गया था वह भी खिलाने लगे। धीरे धीरे वह जो लड़का था बिल्कुल ठीक होना शुरू हो गया। जब 1 महीना हुआ तो लड़का बिल्कुल ठीक हो गया और बहुत ज़्यादा उस लड़के की हालत में सुधार आ गया। जब सुधार आ गया तो जो पिता थे और बहन थे वह कहने लगे अपनी माँ से और अपनी पत्नी से कि देखो, तुम तो फकीर को अंदर नहीं आने देती थी, आज उसी फकीर की वजह से हमारा बेटा ठीक हुआ है। लेकिन वह जो बीबी थी वह कहने लगी, मैं आज भी उस फकीर पर भरोसा नहीं करती, मुझे तो मेरे सतगुरु पर ही भरोसा है, मेरे सतगुरु ने ही जो किया है वह किया है, मैं उस फकीर पर 1% भी भरोसा नहीं करती। तो वह परिवार कहने लगा कि कोई बात नहीं, वह फकीर कह कर गया था कि मैं 1 महीने बाद आऊँगा, देखना वह फिर से आएगा। जब पूरे दिन हो गए तो वह फकीर फिर से उनके घर पर आया। जब फकीर उनके घर पर आया तो जो पिता थे और जो लड़की थी वह फकीर के पैरों में गिर गए। जब पैरों में गिरे तो फकीर ने उन दोनों को उठा लिया और कहने लगे कि आप मेरे पैरों में क्यों गिर रहे हो। तो वह जो परिवार था वह कहने लगा कि फकीर जी, आज जो कुछ भी हुआ है वह आपकी वजह से हुआ है, अगर आप नहीं आते तो आज हमारा बेटा ठीक नहीं होता। तो वह फकीर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। वह फकीर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो एक लुटेरा हूँ, लुटेरा। मैं तो घर घर जाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाता था और 4 पैसे कमाता था। यह जो भी किया है आपके सतगुरु ने किया है। जो अंदर तस्वीर लगी हुई है वह सारा कुछ उस गुरु ने किया है। जिस दिन मैं तुम्हारे घर पहले दिन आया था, जब उस तस्वीर पर मेरा ध्यान गया तो तब भी मेरे मन में यह चीज़ जरूर आई कि यह बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन उस टाइम मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि मैं इतनी पुड़ियाँ लेकर आऊँगा और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। मेरे मन में उस समय यह लालच था कि मैं पुड़ियाँ बनाकर लेकर जाऊँगा और इतने पैसे लूँगा। लेकिन जब मैं वह पुड़ियाँ बनाकर रात को मैंने घर पर रखी और सुबह मैंने सोचा कि मैं आपके घर देने आऊँगा, आपके सतगुरु तो मेरे पास आ गए और मुझे बहुत बुरे तरीके से उन्होंने झंझोल के रख दिया और मुझसे कहने लगे कि तू हमारे बच्चों को बेवकूफ़ बना रहा है, तू ऐसे कैसे कर सकता है। वह जो बीबी है वह मालिक को बहुत प्रेम करती है। तू अब एक काम जरूर करेगा, यह जो पुड़ियाँ हैं यह भी लेकर जाएगा और वहाँ जाकर यह बात कहेगा
कि उस लड़के का दोबारा से ट्रीटमेंट शुरू किया जाए और आपका लड़का ठीक हो जाएगा और वह जो पुड़ियाँ हैं वह भी खिलाओगे, तब सारा कुछ ठीक होगा। जब यह सारी बात उस फकीर ने उस परिवार से कही तो उस परिवार की आंखों में आंसू आ गए। वह परिवार कहने लगा कि सच में तुम झूठे थे? तो वह फकीर कहने लगा, मैं झूठा तो जरूर था, लेकिन मेरी भी तकदीर बदल दी तुम्हारे सतगुरु ने। अब मैं भी उनके पास जाऊंगा। यह जो आज सारा कुछ हुआ है वह तुम्हारे सतगुरु ने किया है और उस बीबी के भरोसे ने, विश्वास ने किया है। लेकिन आज आपका बेटा तो आपके सतगुरु ने ठीक कर दिया है, मुझे भी उस राह से जोड़ दिया है जो आज तक मैं लोगों को लूटता था, लोगों से मांगता था। आज वह सारा कुछ खत्म हो गया है। मैं भी उस मालिक के दर्शन जरूर करूंगा। वह जो फकीर था वह भी उस गुरु से जुड़ गया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, उस बीबी के भरोसे ने मालिक को इतना माना और मालिक से इतना भरोसा था कि उनका बच्चा ठीक हो गया। कितना लोगों ने उनसे आकर कहा कि तुम्हारे बच्चे को यह तकलीफ है, कोई बाहरी तंत्र हो गए हैं, लेकिन उस बीबी ने किसी पर भरोसा नहीं किया, यहाँ तक कि उस लड़के को पागल करार कर दिया। कौन कहता है कि दुख दूर नहीं होते, कौन कहता है कि तकलीफ दूर नहीं होती? वह सारे दर्दों को दूर कर देता है। बस एक भरोसा होना चाहिए अपने सच्चे सतगुरु पर। और जिस दिन हमने उस मालिक को इस निगाहों से देखना शुरू कर दिया कि तू ही वेद है, तू ही मंत्रों का मंत्र है, तू ही सारे तंत्र मंत्र, सारा कुछ तेरे पास है, जिस दिन हमने भी इस चीज पर भरोसा कर लिया तो कोई भी हमें यहां से हिला नहीं सकता, कोई हमें इस दुनिया में गिरा नहीं सकता, ना ही हमें कोई ताकत इतनी बड़ी है कि हमें कोई कष्ट भी आ जाए, क्योंकि हमारा गुरु बहुत बेअंत है। तो हमें भी ऐसा बनना चाहिए, अपने सतगुरु पर ही भरोसा करना चाहिए। इन साखियों से, गुरु के सत्संग से हमें यही प्रेरणा मिलती है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अपने गुरु से और प्रेम करने का मन करता है कि कितने बड़े हैं हमारे सतगुरु, वह क्या नहीं कर सकते, वह सब कर सकते हैं। तो हमें भी सतगुरु का भजन सिमरन करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। भरोसे से बड़ा इस दुनिया में कुछ भी नहीं। राधा स्वामी जी।